नमस्ते प्रियजनों, राइटवे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। ज्योतिषनुसार सर्वाधिक शुभ फलदायी देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को अपनी स्वराशि में मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। देवगुरु का ये राशि परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे भी जान लीजिए। बृहस्पति जन्म कुंडली में सबसे अधिक शुभ भावों के कारक माने जाते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में सबसे पहले बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अकेले देवगुरु अगर जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो और शुभ फलदायी हो तो जीवन में बहुत सी अच्छी बातें आसानी से होती है, भाग्य का साथ मिलता रहता है। मानवीय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय जैसे धन संपत्ति, संतान, पारिवारिक सुख समृद्धि, ज्ञान, आस्था, भाग्य, सभी तरह के लाभ, आदर सम्मान, वरिष्ठ व्यक्ति, गुरुतुल्य व्यक्ति, ऐसी बातें देवगुरु बृहस्पति के नियंत्रण क्षेत्र में होती है। बृहस्पति का राशि गोचर शुभ होगा तो इन सभी विषयों में शुभ फल प्राप्त होते हैं। जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति का गोचर अपनी स्वराशि में रहने से देवगुरु बलवान और प्रसन्न रहेंगे। सभी के लिए शुभ फलों की वर्षा ही करेंगे और अशुभता कम रहेगी। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से लेकर 20 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। इस एक वर्ष के कालखंड में देवगुरु का मीन राशि गोचर आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, यही इस वीडियो द्वारा आप विस्तार से जान सकते हैं। लेकिन और अधिक सटीकता से जानना हो तो आपको अपनी जन्म राशि और अपनी लग्न राशि ऐसे दोनों राशिफल अवश्य देखने चाहिए। सिर्फ राशि की जानकारी ना होने पर ही आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। मैं सही दृष्टिकोण से सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं, इसलिए वीडियो पूर्णतः अवश्य देखें। आपकी कुंभ राशि अनुसार देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय और एकादश भाव के अधिपति है और वैसे भी बृहस्पति इन दोनों भावों के कारक माने जाते हैं। ज्योतिष अनुसार द्वितीय भाव परिवार, धन संपत्ति, इन्वेस्टमेंट आपका वक्तृत्व दर्शाता है और एकादश भाव आपकी अपेक्षाएं, सभी तरह के लाभ, आपकी इनकम, हितैषी लोग, मित्र वगैरह दर्शाता है। इसलिए आपके जीवन में इन दोनों भावों से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति का प्रभाव रहता है। मतलब आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की शुभ अशुभ स्थिति अनुसार आपको द्वितीय और एकादश भाव के अच्छे बुरे फल मिलते हैं। देवगुरु का मीन राशि गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने वाला है। बृहस्पति का यह गोचर शुभ माना जाता है, इसलिए आपको धन और लाभ भाव के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ में देवगुरु की दृष्टि योग के कारण और 3 भावों के भी शुभ फल प्राप्त होंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि षष्ठ भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, तो नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी। देवगुरु का यह शुभ गोचर अपनी स्वराशि में रहने से शुभ फलों में वृद्धि ही होगी। एक तरह से शुभ फलों की वर्षा ही होगी। साढ़े साथी की अशुभता कम होगी और साढ़े साथी के भी शुभ फलों में वृद्धि होगी। अब आपके लिए वो शुभ फल कौन से रहेंगे, इसे भी विस्तार से समझते हैं। धनेश का धन भाव में गोचर और वो भी धन कारक बृहस्पति, मतलब साफ है आपके धन संपत्ति में वृद्धि होकर रहेगी। आपकी आमदनी बढ़ेगी, व्यावसायिक फायदा बढ़ेगा। आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, नौकरी में हो, व्यवसाय में, किसी प्रोफेशन में हो, हर क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी। हर हालत में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका निवेश बढ़ेगा, निवेश से फायदा होगा। देवगुरु के इस गोचर काल में आपकी आमदनी जारी रहेगी। इतना पैसा मिलेगा कि आपको पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। इसके साथ ही आपके परिवार में नया मेहमान आ सकता है, जिससे परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। मतलब संतान के रूप में या नववधु के रूप में आपके परिवार में
सदस्यों में वृद्धि होगी। परिवार में मंगल कार्य संपन्न होंगे। परिवार के वरिष्ठ आपसे प्रसन्न रहेंगे। पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। इस गोचर काल में आपके वक्तृत्व में सुधारना होगी। आप सभी के हित की बात करेंगे। आपका वक्तृत्व प्रभावी होगा। लोग आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके मित्रों से भी आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जान पहचान बढ़ने से आपको आर्थिक फायदा होगा। आपको मानने वाले बढ़ेंगे। आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। देवगुरु की षष्ठ भाव पर दृष्टि रहने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी भी बीमारी में दवाइयाँ कारगर होने से आप जल्दी ठीक होंगे। नौकरी में प्रमोशन होगा। नौकरी में आपके हित में आपकी इच्छानुसार खुशनुमा माहौल रहेगा। व्यवसाय में भी आपको कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त होगा। आपका उधार दिया हुआ, अटका हुआ, कहीं फंसा हुआ पैसा भी वसूल होगा। आर्थिक व्यवहारों में आपको फायदा होगा। इस गोचर काल में आपकी शत्रुता समाप्त होगी। आपके शत्रु चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शत्रुओं से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फाइनेंस सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, सर्विस इंडस्ट्री में कार्यरत लोगों के व्यवसायों में वृद्धि होगी। आपके राशि से अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि के कारण आप जीवन की अनिष्टताओं से बचे रहेंगे। अगर कोई समस्या होती भी है तो आप सही सलामत रहोगे। इस गोचर काल में आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अचानक धन लाभ हो सकता है। पैसा कमाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जीवन की अनिष्टताओं से संबंधित जीवन बीमा, मृत्यु से संबंधित, सर्जरी से संबंधित वस्तुओं का व्यापार, हथियारों का व्यापार, ऐसे क्षेत्र में कार्यरत लोगों को बड़ा फायदा होगा। इस गोचर काल में रिसर्च करने वालों को सफलता मिलेगी। कर्म भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि रहेगी तो आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सार्वजनिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके व्यवसाय में वृद्धि ही होगी। व्यवसाय का दायरा बढ़ेगा। फूड इंडस्ट्री, ज्ञानी प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, धार्मिक प्रवचनकार, ऐसे क्षेत्रों में अगर आप कार्यरत होंगे तो आपको और अधिक फायदा होगा। ऐसे क्षेत्रों में आपकी उन्नति होगी। इस तरह से देवगुरु के इस एक वर्ष के गोचर काल में आपका अनुभव रहेगा। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।